वेलकम प्लस फाउंडेशन। आइए आज देखते हैं कि प्रतिशत मतलब प्रतिशत कैसे हल किया जाता है। ठीक है, आज प्रतिशत के चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे देखो, प्रतिशत मतलब किन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया प्रति और दूसरा क्या हो गया शत। ठीक है, तो प्रति का मतलब सभी में, प्रति का मतलब क्या होगा सभी में, शत का मतलब 100, यानी जितना भी आप संख्या देखोगे सभी में क्या हो जाएगी, जब 100 का प्रतिशत हो जाए वो क्या कहलाता है, प्रतिशत। ठीक है ना। जैसे नॉर्मल आपको प्रतिशत निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सपोज दैट दिस इज द रिंग। ठीक है, ये गोला है और ये कितने गोले हैं, एक गोला है ना। तो एक गोला है, इसका मतलब कितना होगा 100%। इसी को यदि हम दो भागों में विभाजित कर दें तो कितना गोला हो जाएगा, 1/2 यानी कि 50%। इसका हाफ हो गया। इसी तरह से यदि हम इसको क्या करते हैं 1/4, 1/4 दैट मीन्स इसमें देखो अब कितने भाग हो गए, ये पूरा 100 है, कितना है पूरा। तो जब आधा किए थे 50-50 हुआ था, अब इसको कितना कर दिया 1/4, जैसे देखो 1 2 3 4 है ना, 1/4। अब 25, ये टोटल कितना 100 है, टोटल कितना है 100। तो 25-25 के कितना भाग होगा, 25-25-50 और फिर 25-25-50 यानी 50-50 कितना हो जाएगा 100। यानी कितने भाग हो गए 25 के 4, तो 25%। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गया ना। अब इसी में यदि हम एक काम और कर दें, इसको और डिवाइड कर देते हैं, ये कितने भाग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना हो गया 8, यानी 1/8। अब 1/8 यानी 25 का कितना भाग हुआ, 25 का कितना भाग हो जाता है, तो इसको निकालोगे तो आ जाएगा 12.5%। कैसे आएगा देखो इधर, 25 का आधा कितना हो गया 12.5, इधर 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5। आ गई बात समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अब जैसे देखो इस रिंग में हम एक काम करते हैं, इसका 3 भाग 1/4, 3 को काला कर दो। ठीक है, ये ब्लैक हो गया ना पूरा। अब इसमें टोटल कितने भाग हैं, कितने पार्ट है टोटल 1 2 3 4, टोटल पार्ट 4। ये कितना हो, लेकिन ब्लैक कितने में है 3, तो क्या हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। और 3/4 को हल करोगे तो ये कितना आएगा बताओ इधर 75%। क्यों देखो इधर टोटल कितना है 100, टोटल कितने परसेंट है 100 है ना। अब ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25, ये भी 25, तो मिला दोगे कितना हो जाएगा 100। लेकिन लेना तो कितना है 3, तो कितना होगा 25 25 50 और 25 75, कितने परसेंट हो गया ये 75%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया, आ रहा है कि नहीं, फिर से बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। अब 75 का आधा कितना हो जाएगा, 75 का आधा हाफ, 37 सही 1/2, 37 राइट 1/2, ये हो जाएगा इसका हाफ। 75 का हाफ कितना हो जाएगा 37 राइट 1/2%, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स है जिनको आप क्या कर लो, याद कर लो। सो दैट इज गुड फॉर यू, इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं, एक संख्या को 37/2 बढ़ाने पर उस संख्या में 15 की वृद्धि होती है, तो बताओ वह संख्या कितना है। देखो संख्या में कितना बढ़ाना है 37 राइट 1/2। सॉल्यूशन नंबर 1, कितना बढ़ाना है 37 राइट 1/2। अब देखो 37 राइट 1/2 को जो अभी हमने निकाला कितना है 3/8, ये याद रहेगी तो हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना इसको। इसकी मान कितनी हो गई, 3/8, यहाँ देखो ना, ठीक है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि बढ़ाने पर उसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, 15 की। कितने की वृद्धि हो रही, 15 की। यानी देखो पहले कितना था, 8, बढ़ा कितना, 3। पहले कितना था, 8, बढ़ा कितना, 3। तो 3 बढ़ा, और यहाँ कितना बढ़ने को बोल रहा है, 15 बढ़ने बोल रहा है। यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 15 बढ़ रहा है, यानी 3 का मान कितना हो गया, 15। तो 1 का मान कितना हो गया, 5। 3 एकदम 3, 3 5 15, 3 5 15। ओके। अब देखो यहाँ जो बढ़ रहा था वो 3 बढ़ रहा था, यहाँ बढ़ रहा था 15 बढ़ रहा था। इसके मतलब 1 का मान 5 हुआ। तो वह संख्या बताओ जिसमें वृद्धि हुई है, वह संख्या कितना है, 8। तो 8 में गुणा कर दो 5 का, तो 8 पंचे 40। वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 40। 40 इज योर आंसर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में उस संख्या का 62 से 1/2% जोड़ने पर 260 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, कितना जोड़ने पर, 62 सही 1/2 जोड़ने पर। अब देखो 62 सही 1/2 जोड़ने पर, 62 सही 1/2 का यदि तुमको निकालना है तो दूसरे मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो 62 राइट 1/2। ठीक है, ये किसमें है, प्रतिशत में। इसको जब आप निकालो तो 62 दोनों कितना हो जाएगा, 125। ये इसमें ऐड कर दोगे बाई 2 राइट 1/100। ठीक है, अब देखो 25 के कितने बार जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यहाँ 2 को गुणा कर दोगे, 5/4 दूनी 8 हो जाएगा। 5/8 कितना आ गया, 62 सही 1/2% की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन नंबर 2। अब इसमें 62 सही 1/2 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 260। यानी पहले हमारी वैल्यू कितनी है, 5/8। कितना है, 5/8। यानी 8 में 5 जोड़े तो कितना आ रहा है, 260। इन बोल रहा है जोड़ने का, तो 8 में 5 आप जोड़ दो भैया, कितना आएगा, 13। 13 की वैल्यू कितना बोल रहा है, 260। यानी कितना आ गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 1 की वैल्यू 20। अब पूछ रहा है तो बताइए वह संख्या कौन सी है। वह संख्या आपका क्या है, 8 है। तो 8 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दो 20 का, तो कितना आ जाएगा, 160। 160 is your answer. Are you getting my point? So please write this and take the screenshot. After that I will solve next question. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसके हर को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए उस भिन्न का मान पहले से कितना घटा या बढ़ा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। एक भिन्न के अंश को क्या करते हैं, 20% बढ़ा देते हैं। पहले देखो अंश और हर में सपोज दैट हमको कितना नंबर दिया है, 100। ये क्या हो गया आपका अंश, और नीचे क्या हो गया, ऊपर अंश और नीचे हर। अब क्या बोल रहा है कि अंश को कितना बढ़ा रहा है, 20%, और हर को कितना कम कर रहा है, 20%। यानी अंश को बढ़ा करके जब 20% बढ़ाएगा यानी कितना हो जाएगा, 120। क्योंकि हमेशा प्रतिशत किसमें होता है, 100 में। तो 20% बढ़ा यानी कितना हो गया, जाकर के 120। फिर क्या बोल रहा है, 20% कम कर दिया जाता है। यानी 20% कम करेगा तो कितना आएगा, 100 में 20 घटा दोगे तो 80। अब देखो ये 100 से 100 कट गया, कितना आया, 1/1। 100 में 100 कटा कितना आ गया, 1/1। इसको कट कर दो, 4 3 जा 12। ठीक है, अब 4 2 जा 8, यानी ये कितना आ गया, 3/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, रेशियो कितना आ गया, 3। यानी देखो इधर
था कितना 2, हुआ कितना 3, यानी बढ़ा कितना 1। तो किसमें बढ़ा 2 में, 1 बढ़ा किसमें 2 में, गुणे कर दो 100, यानी इसको कट कर दोगे तो 50 दूनी 100, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई 50%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? एक बार फिर से समझो, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसके हर को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए उस भिन्न का मान पहले से कितना बढ़ा या घटा। देखो इधर टोटल कितना है, कोई भी आप प्रतिशत लोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100/100 अनुसार है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20% यानी प्रतिशत में बढ़ेगा, तो हमेशा कितना होता है 100, 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120। फिर यहाँ 20% घटा दिया जाए तो घटाओगे तो कितना आएगा 100 में 20 घटाओगे तो 80। इनको कट करोगे तो 1/1 इज इक्वल टू 3/2 हो गया, काटोगे तो 3/2 आ गया, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए यानी 2:3। ठीक है। अब ये बढ़ कितना रहा है 1 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है 2 से बढ़ रहा है, तो 1/2 पर गुणा कर दिए कितना 100, तो कितना आ गया यानी 50% का इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न 4/5 जिसके अंश को एक निश्चित प्रतिशत से घटाया गया और उसके हर को उतने ही प्रतिशत से बढ़ाया गया, तो नई भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, तो भिन्न को कितने प्रतिशत घटाया या बढ़ाया गया। एक भिन्न 4/5 जिनके अंश को एक निश्चित प्रतिशत से घटाया गया और उसके हर को उतने ही प्रतिशत से बढ़ाया गया, तो कितना प्राप्त होता है 2/3। सपोज दैट आपका भिन्न x/1 कितना है x/1, ठीक है, बराबर क्या बोल रहा है नया भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है आपको 2/3। कितना प्राप्त हो रहा है 2/3। एक चीज ध्यान देना, जब यदि बोल रहा है कि अंश में बढ़ाया गया तो अंश में घटा दो, यदि बोला जा रहा है कि हर में बढ़ाया गया तो हर में घटा दो और बढ़ा दो। तो क्या बोल रहा है एक भिन्न 4/5 जिसके अंश को एक निश्चित संख्या से घटाया गया, यानी इसको उल्टा कर दो आप 5/4। ठीक है। अब इसको देखो इसमें कोई कट रहा है तो 2 गुना 4 कट गया, यानी कितना आ गया 5/6, 3 दूनी 6। दिस वन इज योर आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? ओ सॉरी फॉर दैट, ये कटेगा नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ओके, ये नहीं कटेगा। 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, सो दिस इज योर आंसर। इसको कैंसिल करोगे तो भी कितना आ जाएगा 5/5 दूनी 10 हो जाएगा और कितना 6 दूनी 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम किसी को? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।